सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहीं कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। अरे मोहन, सुना क्या तूने? क्या हुआ? गांव के बाहर एक बाबा आए हैं, बड़े अजीब से। अजीब कैसे? आजकल तो हर तीसरा आदमी बाबा बन जाता है। तभी पास बैठे हरी काका धीरे से बोले, बेटा, मजाक मत उड़ाओ। वो बाबा कुछ अलग हैं। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। काका, आपने देखा है क्या उन्हें? हाँ, कल रात। क्या हुआ था काका? कल मैं खेत से लौट रहा था, अंधेरा हो चुका था। तभी रास्ते में वो बाबा बैठे थे। जैसे ही मैं पास पहुंचा, उन्होंने आंख खोली और बोले, हरी, जल्दी घर जा, तेरे घर में बहू रो रहा है। सब लोग चौंक गए। फिर क्या हुआ काका? मैं दौड़ते हुए घर गया और सच में मेरी बहू रो रही थी। सबके चेहरे गंभीर हो गए। ये तो अजीब बात है। चलो आज चलकर देखते हैं उस बाबा को। धीरे धीरे पूरे गांव में एक बात फैलने लगी। गांव में एक रहस्यमयी बाबा आए हैं। गांव में सबसे अमीर आदमी था सेठ गोविंद लाल। उसकी बड़ी हवेली थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज थी जो बहुत ज्यादा थी, लालच। सेठ बरामदे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी उसका बेटा अर्जुन आया। पिताजी, एक बात बतानी थी। क्या है? गांव में एक बाबा आए हैं। तो क्या हुआ बेटा? लोग कह रहे हैं उन्हें सब पता चल जाता है। सेठ का हाथ अचानक रुक गया। वह धीरे से ऊपर देखने लगा। सब पता चल जाता है? हाँ पिताजी, उसको सब पता चल जाता है। सेठ की आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से बोला, अगर किसी को सब पता चल जाता है तो उसे ये भी पता होगा खजाना कहाँ छुपा है। अर्जुन चौंक गया। पिताजी, आप फिर से उसी खजाने की बात कर रहे हैं? छुप। सारी जिंदगी मेहनत करके पैसा जोड़ा है मैंने, लेकिन असली खजाना अभी तक नहीं मिला। और अगर वो बाबा सच में ज्ञानी है तो उसे जरूर पता होगा। उसी पल सेठ के मन में एक चालाक योजना बन गई। एक ऐसी योजना जो आगे चलकर पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। गांव के बाहर एक पुराना छोटा मंदिर था। मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहीं बैठे थे बाबा शिवानंद। कुछ गांव वाले उनके पास पहुंचे। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। बाबा, लोग कह रहे हैं आपको सब पता चल जाता है। जो आदमी ये कहे कि उसे सब पता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। मतलब आपको कुछ नहीं पता? जो जरूरी होता है वो कभी कभी अपने आप सामने आ जाता है। तभी दूर से सेठ गोविंद लाल आता दिखाई दिया। प्रणाम बाबा। बाबा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर बाबा धीरे बोले, सेठ जी, पैसा तो बहुत जोड़ लिया, सेठ थोड़ा चौंक गया। बाबा आगे बोले, लेकिन शांति कितनी जोड़ी? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सेठ ने थोड़ा संभल कर कहा, अगर आप सच में ज्ञानी हैं तो एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछो। इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है? बाबा कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, आज जहाँ लालच खत्म होता है वहीं खजाना शुरू होता है। गांव वाले समझ नहीं पाए। सेठ को गुस्सा आने लगा। मैं पहेली नहीं पूछ रहा। और मैं पहेली नहीं बता रहा। किसी को पता नहीं था कि यही मुलाकात एक बड़ी कहानी की शुरुआत है। बाबा, अगर आप सच में ज्ञानी हैं तो मेरी एक शर्त मान लीजिए। क्या शर्त? अगर 3 दिन में आपने मुझे खजाना नहीं दिखाया
तो आपको गांव छोड़कर जाना होगा। गांव वाले चौंक गए। सेठ जी ये क्या कह रहे हैं? पिताजी ये गलत है। और अगर आपने खजाना दिखा दिया तो मैं पूरे गांव को 1000 सोने के सिक्के दूंगा। गांव में हलचल मच गई। सब बाबा को देखने लगे। ठीक है सेठ जी, सब लोग हैरान। 3 दिन बाद मैं आपको खजाना दिखाऊंगा। अगली सुबह गांव में अजीब सा माहौल था। हर कोई एक ही बात कर रहा था। 3 दिन बाद खजाना मिलेगा या नहीं। बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे थे। मुझे तो लगता है बाबा फंस गए। हाँ, सेठ बहुत चालाक है। लेकिन बाबा इतने शांत क्यों हैं? यही तो अजीब बात है। तभी अर्जुन वहां आया। सबने उसकी तरफ देखा। अरे अर्जुन, तेरे पिताजी क्या सोच रहे हैं? पिताजी को बस खजाना चाहिए। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि पूरा गांव परेशान हो रहा है। तूने समझाया? बहुत समझ आया, लेकिन लालच इंसान को सुनने नहीं देता। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आया। अरे सुनो, बाबा ने सबको मंदिर बुलाया है। सब लोग खड़े हो गए। लगता है आज कुछ बड़ा होने वाला है। मंदिर के आंगन में पूरा गांव इकट्ठा था। बीच में बाबा खड़े थे। सेठ भी आ गया। तो बाबा, खजाना मिल गया? खजाना हमेशा सामने होता है, बस लोग उसे पहचान नहीं पाते। तो पहचान करवा दीजिए। बाबा ने अपनी झोली खोली और उसमें से एक खाली मिट्टी का घड़ा निकाला। सब लोग हैरान। ये घड़ा? हाँ, यही परीक्षा है। कैसी परीक्षा? आज जो आदमी इस घड़े को लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाएगा और उसके मन में एक भी लालच नहीं होगा, उसी को खजाने का रास्ता दिखाई देगा। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। बस इतनी सी बात? तो ये काम मैं करूंगा। गांव वाले धीरे धीरे बात करने लगे। लेकिन बाबा ने कहा था लालच नहीं होना चाहिए। आज मैं ये घड़ा लेकर पूरा गांव घूमूंगा और कल सुबह खजाना मेरा होगा। बाबा ने बस एक बात कही। ध्यान रखना सेठ जी, खाली घड़ा बहुत कुछ दिखा देता है। रात हो गई। पूरा गांव शांत था। सेठ ने घड़ा उठाया। उसका बेटा अर्जुन पास खड़ा था। पिताजी, एक बात कहूं? जल्दी बोल। अगर खजाना मिल जाए तो क्या आप गांव की मदद करेंगे? सेठ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पहले खजाना मिलने दो। यही तो परेशानी है पिताजी। सेठ ने कुछ नहीं कहा। वह घड़ा लेकर चल पड़ा। सुनसान रास्तों से, खामोश गलियों से। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे लगा जैसे घड़े के अंदर कुछ हिल रहा है। सेठ रुक गया। ये क्या? उसने घड़े के अंदर झांक कर देखा। घड़ा खाली था, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आई। खजाना ढूंढ रहे हो? सेठ का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव शांत था। दूर कहीं पेड़ों की पत्तियां हवा में हिल रही थीं। सेठ गोविंदलाल खाली मिट्टी का घड़ा हाथ में लेकर अंधेरी गली से गुजर रहा था। अचानक उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। खजाना ढूंढ रहे हो सेठ? सेठ घबरा गया। कब? कौन है? कोई जवाब नहीं। चारों तरफ सन्नाटा। सेठ ने घड़े के अंदर फिर देखा। घड़ा अभी भी खाली था। ये सब बाबा का कोई खेल होगा, लेकिन खजाना तो मुझे ही मिलेगा। वह आगे बढ़ा, लेकिन
हर कदम के साथ उसके मन में एक अजीब सा डर बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। सेठ तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां फिर भी कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। सेठ धीरे धीरे गांव के बाहर की तरफ पहुंच गया। तभी उसे लगा जैसे घड़ा भारी हो गया है। अरे ये क्या? सेठ घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? तभी वही आवाज फिर आई। ओह, खाली चीजें सबसे भारी होती हैं जब मन लालच से भरा हो। सेठ चौंक गया। कौन बोल रहा है? लेकिन फिर वही सन्नाटा। उसकी सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल उठने लगा। क्या सच में मैं बहुत लालची हूँ? वह पहली बार सोचने लगा। अगली सुबह पूरा गांव मंदिर के आंगन में इकट्ठा था। सबकी नजरें एक ही जगह थीं। सेठ धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसके हाथ में वही घड़ा था। बाबा शांत खड़े थे। तो सेठ जी, खजाना मिला? सब लोग उत्सुक हो गए। सेठ कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं। गांव में हलचल मच गई। मतलब खजाना नहीं है? घड़ा खाली था, लेकिन फिर भी भारी लग रहा था। क्योंकि घड़ा खाली था, लेकिन तुम्हारा मन भरा हुआ था। सेठ ने धीरे से बाबा की तरफ देखा। तो असली खजाना कहाँ है? बाबा ने पूरे गांव की तरफ इशारा किया। यही। हम हाँ, जब गांव के लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, जब कोई भूखा नहीं सोता, जब कोई अकेला नहीं होता, वही सबसे बड़ा खजाना होता है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोला, मैंने पूरी जिंदगी पैसा जोड़ा, लेकिन असली खजाना कभी नहीं देखा। अर्जुन आगे आया। पिताजी, अभी भी देर नहीं हुई? सेठ ने चारों तरफ देखा, फिर जोर से बोला, आज से मेरे घर का अनाज गांव के हर गरीब के लिए है, और मैंने जो वादा किया था वो भी पूरा करूंगा। उसने अपने नौकरों को बुलाया। 1000 सोने के सिक्के लाओ। उस दिन के बाद सेठ गोविंदलाल बदल गया। अब वह लालची सेठ नहीं था, वह गांव का सबसे बड़ा सहारा बन गया। और बाबा, एक सुबह वो चुपचाप गांव छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते एक बात कह गए। जिस दिन इंसान लालच छोड़ देता है, उसी दिन उसे असली खजाना मिल जाता है।